कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने वाले क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम कट्स मेटल बाय इट्स। तो ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम जो होती है मेटल को कट करती है, तो कौन से प्रोसेस के थ्रू करती है? इवेपोरेशन, ऑक्सीडेशन, बर्निंग या इंटेंसिव ऑक्सीडेशन? इसका राइट आंसर क्या होगा? सयान बैग आपका मैंने देख लिया था कमेंट, तो अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, HVAC शायद मुझे लगता है हमने मैकेनिकल में कम ही पढ़ा है इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए जी? साक्षी गुप्ता जी का सबसे पहले आया रिप्लाई। कमेंट जल्दी से जल्दी करा करो बच्चे, जल्दी से जल्दी, टाइम वेस्ट मेरा भी मत करो और अपना भी मत करो। जितनी जल्दी आपके कमेंट आएंगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में उतनी जल्दी जा सकता हूं। जल्दी से, क्विक, फास्ट थोड़ा सा जी। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चे? इसका राइट आंसर एक्चुअली है ऑक्सीडेशन, लेकिन इंटेंसिव ऑक्सीडेशन। इंटेंसिव का मतलब है बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन जब हो जाती है तब हमारे पास उसमें क्या होता है? कटिंग होती है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कई बार ऐसा करते हैं कि ऑक्सीडेशन पता है ऑक्सीडेशन, लेकिन इंटेंसिव ऑक्सीडेशन इज मोर करेक्ट आंसर, मोर करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड, एबीसी एनालिसिस डील्स विद। तो एबीसी एनालिसिस हमारे पास किसके साथ डील करते हैं? एनालिसिस ऑफ प्रोसेस चार्ट, फ्लो ऑफ मटेरियल्स, ऑर्डरिंग शेड्यूल ऑफ जॉब या कंट्रोलिंग इन्वेंटरी कॉस्ट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? तो आप लिखेंगे जब भी आंसर, मैंने आपको बताया है 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, ऐसे लीजिए तो मुझे पता लगेगा कि आपका कौन से आप क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं जी। तो हमारे पास क्या होता है, देखिए इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए ये होता है। इन्वेंट्री कॉस्ट में जब देखते हैं कि इन्वेंट्री हमने कितनी रखनी है, कितनी नहीं रखनी है, खर्चा कितना आएगा, कैसा आएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए एबीसी एनालिसिस करे जाते हैं। ओके, कंट्रोलिंग ये इन्वेंट्री की कॉस्ट। तो प्लीज बच्चे आप इस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। नेक्स्ट देखिए जी, प्रोसेस ऑफ कॉइनिंग इज डैश प्रोसेस। तो हॉट फोर्जिंग प्रोसेस, कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस, कोल्ड रोलिंग प्रोसेस या कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस? तो कौन सा होगा हमारे पास? क्वाइनिंग प्रोसेस जो है, क्वाइनिंग का आपको पता होगा कि जैसे क्वाइन की तरह दोनों तरफ हमारे पास शेप बनती है उसकी, तो वो कौन सी प्रोसेस में आता है जी? कौन सी प्रोसेस में आएगा? तो जी जो आप श्रद्धा जी, आप जो आप आंसर दे रहे हैं, जो भी आप हैं बेटे, आपका जो आंसर है सी, आप रिप्लाई नहीं कर सकते बच्चे। रोलिंग कैसे? क्वाइनिंग आपने सुना भी है अगर, तो रोलिंग कभी रिप्लाई नहीं कर सकते आप। तो बच्चे एक्चुअली क्या है, ये कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस होती है। हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास एक प्रेस मशीन होती है जिससे हम जोर से उसके ऊपर जो है अटैक करते हैं एक तरह से, दोनों साइड जब इंप्रेशन क्रिएट होता है तो उसको हम क्वाइनिंग प्रोसेस कहते हैं, क्वाइनिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट चलें जी, फोर्थ देखिए, लार्ज स्पीड रिडक्शन, स्पीड रिडक्शन ज्यादा हमें चाहिए, मोर देन 20 in one stage of gear train are possible through spur gear के थ्रू, worm gear के थ्रू, rack and pinion या none of these। तो हमारे पास बहुत ज्यादा रिडक्शन करनी है, जब स्पीड बहुत ज्यादा रिडक्शन करनी है, स्पीड कम करनी है एक ही स्टेज में, और वो गियर ट्रेन में कौन से गियर यूज करेंगे? स्पर गियर, वॉर्म गियर या रैक एंड पिनियन या नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अनिल ठाकुर, शाबाश बच्चे, आपका सबसे पहले रिप्लाई आया और सही रिप्लाई आया, तो शाबाश बच्चे। ओके, तो इसका राइट आंसर है बच्चे वॉर्म गियर। वर्म गियर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पीड रिडक्शन के काम आता है। इस पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप सर्च करो गियर ट्रेन, सॉरी वर्म एंड वर्म व्हील, और साथ में लिख दो गियर इंस्टीट्यूट, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, बड़ी अच्छी वीडियो है। ठीक है, मुझे खुद लगता है कि यार अच्छी बन गई थी वो ठीक है, उसको एक्सप्लेन मैंने अच्छे से कर दिया था। ओके जी, द क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट डिपेंड्स अपॉन। तो किस पे डिपेंड करेगी? क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट किस पे डिपेंड करेगी? मास, स्टिफनेस, मास ऑफ स्टिफनेस या सब पे? तो किसका होगा, किसका होगा ये? तो ये किस पे होगा? हाँ शाबाश साक्षी गुप्ता जी, आप थैंक यू, आपने देखा हुआ है ये, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बच्चे क्या है, इसमें क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट जो होती है मास और स्टिफनेस दोनों पे डिपेंड करती है। ये हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है डिप्लोमा में नहीं होता। डिप्लोमा के अगर आप स्टूडेंट तो आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा वाइब्रेशन वाला, तो वाइब्रेशन वाला हमारे पास आता है बीटेक में। तो ये बीटेक में आता है, छोटी सी बुक होती है लेकिन जान ले लेती है भाई, जान निकाल देती है अच्छी तरह से, पता ही नहीं लगता हो क्या रहा है।
कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, पता ही नहीं क्या कर रहे होते हैं। बड़ा अजीब सा है। मेरा बड़ा दिल है कि उसको इजी से करवाया जाए, लेकिन बहुत मतलब मुश्किल है उसको इजी बनाना। देखो, कराना अलग चीज है, इजी बनाना अलग चीज है। डिफरेंस बिटवीन स्पेस विड्थ एंड टू थिकनेस इज, तो हमारे पास डिफरेंस देखना है। स्पेस विड्थ, हमारे पास गियर की बात कर रहे हैं, स्पेस विड्थ और टूथ थिकनेस, इन दोनों का जब हम डिफरेंस देखते हैं वो क्या होगा? बैकलैश, क्लियरेंस, फ्लैंक या टूथ स्पेस। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? स्पेस विड्थ और टूथ थिकनेस के बीच का जो डिफरेंस होगा। अभिषेक मिश्रा जी 2 का आंसर दे रहे हैं अभी। ग्रेट बच्चे, थैंक यू सो मच बच्चे। मैं किसी को इंस्पायर कर सका, ये मेरा सौभाग्य है। ये मेरा सौभाग्य है कि अगर मैं किसी को, एक बंदे को भी अगर मैं गाइड कर पाऊं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसका राइट आंसर है इसमें से? किसका आएगा? मजा आएगा, देखते हैं किसका राइट आंसर है, किसका है यार, ये देखना है मैंने। कारण है, कुछ कारण है इसका, मैंने राइट आंसर देखना है आप में से किसका है, किसका है? 24। अब ये दिक्कत आ रही है, बट मुझे ये नहीं पता, आप जो सुन रहे हो सिर्फ सुन क्यों रहे यार? रिप्लाई करो। मैं भी देखूंगी आपको आता है कि नहीं आता। तो इसका राइट आंसर नहीं पता बच्चे, मुझे ये हैरानी हो रही है कि नहीं पता आप में से किसी को बच्चे। श्रद्धा, शाबाश शाबाश, आपका आ गया बैकलैश, शाबाश बच्चे। तो आपका बैकलैश होता है बच्चे, ये आपको टर्म हर किसी को पता होती है। प्रदीप कुमार, आपने भी सही दिया था आंसर, तो बाकी किसी ने राइट आंसर नहीं दिया। क्यों बच्चे? कुछ नहीं होता कि गियर है हमारे पास, इस तरह से गियर है, गियर की ये हो गया टूथ स्पेस हो गया, और ये टूथ थिकनेस आ गई, ये टूथ थिकनेस आ गई। इन दोनों के बीच के एक गैप रखना पड़ता है कि हमारे पास ये क्या आ गया? टूथ स्पेस, ये आ गई टूथ थिकनेस, ये आ गया। अगर दोनों का बराबर कर देंगे तो फंस जाएगा भाई, वो ऐसे फंस जाएगा। उसको थोड़ा सा गैप देके रखते हैं, और ये जो गैप है इसी को कहते हैं हमारे पास बैकलैश। इसको मैंने बैकलैश बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने पढ़ा रखा है। गगनदीप वेलकम, बड़े दिन बाद आप आए हो, बहुत दिन बाद आए हो। इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन, तो हमारे पास क्लियरेंस किस पे होती है जी? ब्लैंकिंग ऑपरेशन में। थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू। तो बच्चे, एक इसमें भी मैं चाहूंगा कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे पराग हैं, इन्होंने अपनी इमेज नहीं लगाई हुई है, अपना गूगल पे जाएंगे, ऊपर ऊपर आता ना आइकन, वहां पे गूगल सेटिंग में जाके अपनी इमेज जरूर लगा दीजिए। तो काफी मजा आता है कि कोई इमेज से याद रहता है कि आप मेरे पास कितनी देर से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके 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 ओके, पंच पे हमारे पास जी क्लियरेंस जो है वो पंच पे दी जाती है। ब्लैंकिंग के केस में, ब्लैंकिंग केस में क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। सर एग्जाम था, क्लियर हो गया, अब इंटरव्यू की तैयारी चले। ग्रेट बच्चे। गगन, कौन सा एग्जाम था? एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज 60% एंड गामा इज 1.5, व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो? तो इसका राइट आंसर देंगे जी। ये न्यूमेरिकल है, प्लीज कॉपी पेन होना चाहिए आपके पास, तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है जी। जय माता जी, जय माता की जी। जल्दी से जल्दी बोलिए जी। एंग्लो एस्टर्न मर्चेंट नेवी के लिए, ग्रेट बच्चे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, ऑल द बेस्ट। अगर आप इसको क्लियर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोलिए जी, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिनको आता है तो वो जल्दी से जल्दी इसको आप ट्राई करो। आमिर जी, ऑल द बेस्ट, करिए तैयारी इसकी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मुझे लगता है कि सब अब भाग जाएंगे कि नहीं, अब मैं न्यूमेरिकल नहीं करूंगा। न्यूमेरिकल ऐसे छोटे छोटे तो आ सकते हैं यार, कहीं पे भी आ सकते हैं, ठीक है। आरटीओ इन महाराष्ट्र, ग्रेट बच्चे। पराग परमार का आंसर आ चुका है, उनका आंसर आया, सिर्फ एक ही बच्चे का, आप बताओ। तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑटो साइकिल जो होती है हमारे पास कैसे होता है फॉर्मूला उसका? 1 - 1/r गामा -1। आर क्या है यहाँ पे? कंप्रेशन रेशियो, एफिशिएंसी, और ये गामा हमारे पास वैल्यू है। तो ये हमारे पास 60% दे रखा है। 60% मतलब 0.6%, 0.6 आ गया। तो 1 - 1/r निकालना है। गामा हमें दे रखा है, गामा हमारे पास 1.5 है, तो 1.5 - 1, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ ये आर ही तो निकालना है, और करना क्या है। ये भी अगर नहीं करते हो तो प्लीज आप आराम से बैठ सकते हो,
आपको जरूरत नहीं है ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने की, क्योंकि आपका क्लियर नहीं होगा फिर ऐसे एग्जाम। ठीक है, एक तो होता है ना तसल्ली देनी, कोई बात नहीं बेटा लगे रहो, इस ऐसे ही होती है जिंदगी। नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर रहे हो तो भूल जाओ कि आपकी सिलेक्शन होगी, चुपचाप कहीं प्राइवेट में लग जाओ। ठीक है, तो ऐसी बात मत करो। इसका राइट आंसर 6.25 आएगा हमारे पास, गामा आपने ही निकाल के देखना है। ओके जी, टर्बो चार्जर इंजन आर दोज इन विच चार्ज डेंसिटी इज इंक्रीज बाय, तो किससे इंक्रीज की जाती है? टर्बो चार्जर के अंदर। ये भी मैंने समझाई हुई वीडियो है। सेपरेट एयर कंप्रेसर, कंप्रेसर ड्रिवन बाय एग्जॉस्ट गैस टर्बाइन, कूलिंग इनलेट एयर, या नन ऑफ द अबव। जी जय माता जी, जय माता जी। बताइए जी, करण यादव वेलकम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हमारे पास 9.A, 9.B, 9.C, 9.D। नहीं सर, पूरे वीडियोस नहीं है आईसी इंजन पे, पूरे अपलोडेड नहीं वीडियो, बहुत सारे हैं लेकिन कम है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसका राइट आंसर बच्चे बी है। बी इज द राइट आंसर, कंप्रेसर ड्रिवन बाय एग्जॉस्ट गैस टर्बाइंस। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कंप्रेसर होता है, लेकिन वो गैस हमारे पास क्या होता है, कंप्रेसर जो है वो हमारे पास चलता कैसे है? टर्बाइन के थ्रू। टर्बाइन को कौन चलाएगा? हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेज जो आएंगी, वो एग्जॉस्ट गैसेज इसको टर्बाइन को चलाती है, टर्बाइन कंप्रेसर को चलाता है, और उससे हमारे पास चार्ज डेंसिटी जो है इंजन के अंदर जाती है। प्लीज सर्च करो सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर, गियर इंस्टीट्यूट, आपको वीडियो मिल जाएगी। बेयरिंग यूज फॉर हैवी लोड्स आर, तो हैवी लोड्स के लिए कौन से बेयरिंग यूज किए जाते हैं? हैवी लोड्स के लिए कौन से बेयरिंग यूज करते हैं? बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, या एनी ऑफ द अबव। तो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं आपके लिए, ताकि मैं कंपटीशन रखा करूंगा बच्चे, कंपटीशन रखा करूंगा आपके बीच। एक रोज मैं कोशिश करूंगा ऐसे एमसीक्यू लाया करूंगा, ताकि आपको आपका रैंक पता लगे। आपका रैंक पता लगे। अगर मान लो एक दिन में 200 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हो, तो 200 में आपका कितना रैंक रह रहा है। तो मैं ऐसा तैयारी कर रहा हूँ, एक दो दिन में आपके साथ अनाउंसमेंट जरूर करूंगा इसके बारे में। तो रोलर बेयरिंग इज द राइट आंसर। और एक और आपसे हेल्प चाहिए बच्चे, आपसे हेल्प चाहिए कि आप अलग अलग स्टेट से हो, अलग अलग स्टेट से हो, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, कश्मीर हो, आप प्लीज आप मेरी एक मदद कर दो, मेरी एक मदद करो। मैं सर्च करने में बहुत ही बुरा हूं, तो मुझे आपके पास कोई भी एग्जाम पड़ा है अपनी स्टेट का, कोई और पड़ा है, कुछ भी पड़ा है ऐसा एग्जाम, उसकी पीडीएफ पड़ी है, तो वो मुझे इस पे सेंड कर दें। admin@gearinstitute.in, इस पे मुझे सेंड कर दो, gearinstitute.in। ठीक है, इस पे मुझे सेंड कर दोगे प्लीज? कर सकता है कोई? रिप्लाई कर देना। हाँ, गुजरात से हैं जैसे ये कह रहे हैं, गुजरात से हैं, असम से हैं, बहुत से अलग अलग जगह से हैं। तो आपके स्टेट के एग्जाम्स मुझे चाहिए, जेई के, आपके स्टेट के। मुझे अलग अलग स्टेट के मिल नहीं रहे हैं, बहुत अलग अलग स्टेट्स हैं। तो मैं करूंगा काम, आप मेरे लिए कर दो, है ना। एमपी से हैं, तो जो भी आप हैं, आप झारखंड से, तो प्लीज मुझे भेज सकते हो बच्चे, भेज सकते हो। कौन कौन हाँ कह सकता है? आपके पास पढ़े होंगे बच्चे। हाँ, जेके से हैं तो जेके के भेज दो। तो मैकेनिकल जेई के एग्जाम, जेई के एग्जाम मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें बहुत बुरा हूँ, सर्च करने में मैं कर नहीं पाता हूँ। तो मुझे, हाँ, प्रदीप कुमार, देखते हैं कितने बच्चों का मुझे इसमें आ जाता है। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं देखता हूँ कि ऐसा रिप्लाई अब आप भी करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, ओके जी। गाइडवेज ऑफ लेथ बेड्स आर हार्डन बाय, तो लेथ बेड में हमारे पास गाइडवेज होते हैं, उस गाइडवेज को किस तरह से हार्डन किया जाता है? कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, हमारे पास नाइट राइडिंग, या फ्लेम हार्डनिंग, किसके थ्रू किया जाता है? प्रदीप कुमार, आप यूपी से हैं और आप भी अपने जेई के एग्जाम प्लीज मुझे सेंड करेंगे। महाराष्ट्र से हैं जो, वो भी करेंगे। ठीक है, मुझे एमसीक्यू आपके स्टेट के चाहिए, मुझे स्टेट के। मैं देखना चाहता हूँ कौन से स्टेट में कैसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, आसान आते हैं, कैसे आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बच्चे किसका है? तो इसका राइट आंसर बच्चे हमारे पास है, फ्लेम हार्डनिंग करते हैं बच्चे, उसके ऊपर फ्लेम हार्डनिंग की जाती है। हम उसको फ्लेम से गर्म करते हैं, और हल्का हल्का गर्म करने के बाद उसको क्वेंचिंग की जाती है, ताकि उसको हार्डन किया जा सके।
ठीक है, ये बड़ा वो मुझे ये नहीं समझ आता। आप में से कई गुस्सा करते हैं कि आप भगवान की तारीफ करते रहते हो, आप गुस्सा मत करा करो, लेकिन वो नेचर कोई ना कोई तो देखो, ये नेचर बनाई है इतनी बड़ी, और किसी ने तो बनाई होगी, वो उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ कि देखो हमने फ्लेम हार्डनिंग करी। हम हम ना मतलब अपने आप पे महसूस करते हैं, मान महसूस करते हैं कि हमने एक रॉड ली इस तरह से, है ना, और उसको हल्का सा यहाँ से गर्म किया, जब हीट यहाँ तक पहुंची उसके बाद हमने उसको ठंडा कर उसके ऊपर पानी डाल दिया, या हमने उसको क्वेंचिंग कर दिया, तो हमारे पास इतना आउटर सरफेस जो है वो हार्ड हो गया, ये सरफेस हार्ड हो गया, और बीच वाला सरफेस जो है वो थोड़ा हल्का सॉफ्ट है। तो उसका ऐसा बना दिया हमने, सरफेस हार्डनिंग उसकी कर दी, इसको हार्ड बना दिया। लेकिन ऑलरेडी देखो नारियल हमारे पास इसी तरह का होता है, ठीक है, नारियल हमारे पास इसी तरह का होता है। तो कोई ना कोई जो उस नेचर ने बनाया, तो उसी से हमने सीखा है, बस हमने साइंस से सीखा है उन चीजों को, और कुछ नहीं किया। ठीक है, ओके जी। लैनोवायर साइकिल इज यूज इन, तो लैनोवायर साइकिल किस में यूज किया जाता है? एसआई इंजन, सीआई इंजन, पल्स जेट इंजन या गैस टर्बाइन, किस में यूज किया जाता है? लैनोवायर इंजन साइकिल किस में यूज किया जाता है, किस इंजन में यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एसआई इंजन, सीआई इंजन, पल्स जेट इंजन या गैस टर्बाइन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानस, गौरी सबसे पहले रिप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले थोड़ी सी जोश के साथ स्पीड पे आना चाहिए मैसेज आपका। अभी देखो 29 स्टूडेंट्स हैं, तो 29 का रिप्लाई आना चाहिए। ठीक है, 29 का रिप्लाई आना चाहिए। आपस में देखो तो किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा, मैं कितने लोगों में आगे आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पल्स जेट इंजन है। शाबाश, सी मोस्टली आपने दिया है, कुछ स्टूडेंट, एक आधे स्टूडेंट ने गलत दिया। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, तो किस ऑर्डर पे होता है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट? थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी जो होती है वो कितने परसेंट के करीब होती है? तो इसका 13A, 13B, 13C, 13D, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से देंगे, क्विक इसका रिप्लाई देंगे आप जी। मानस, शाबाश बच्चे, शाबाश, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अच्छी परफॉर्मेंस है, और ज्यादा इसी परफॉर्मेंस को इसी तरह से रखें आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो 30% बच्चे, 30% के करीब होता है, ये 30% के करीब होता है। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ओके, ट्रेन वैल्यू ऑफ गियर ट्रेन इज, गियर ट्रेन की ट्रेन वैल्यू क्या होती है? जल्दी से 7:30 to 9 is my shift time, so that it's time I'm in bus, so I will not attend any numerical. Okay, कोई बात नहीं बच्चे, so I definitely I will. ओके बच्चे, ओके, कोई बात नहीं। देखो बच्चे, आप इतना बढ़िया, मतलब ऐसा है कि अभी बस में बैठे हैं और वो पढ़ रहे हैं, ऐसी डेडिकेशन चाहिए, ऐसी डेडिकेशन कहीं पे भी आपको, अब इधर उधर देखने की बजाय पढ़ लो। अच्छी बात, शाबाश बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशियो। जो स्पीड रेशियो हमारे पास होता है उनका उल्ट होता है, उल्ट क्या होता है? ट्रेन वैल्यू होता है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट हमारे पास देखिए, सॉरी आज थोड़े से कम क्वेश्चन करवाए, 5 क्वेश्चन कम है, थोड़ा सा इसका टाइपिंग का एरर हो गया आज, कोई टाइपिंग का एरर हो गया, कुछ क्वेश्चन निकल गए इसमें से। व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ गुड मैनोमीटर फ्लूइड? तो गुड मैनोमीटर फ्लूइड की हमारे पास कैसा होना चाहिए? लो वेपर प्रेशर लो डेंसिटी, लो वेपर प्रेशर हाई डेंसिटी, हाई वेपर प्रेशर हाई डेंसिटी, या हाई वेपर प्रेशर लो डेंसिटी? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका जी? जल्दी से रिप्लाई करें। और कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है बच्चे, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप अपने का देखो किस लेवल, अब जब साथ भी बताऊं, जब हम बीटेक करते थे तो पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे थे, उनको सोर्स नहीं मिलता था कोई। अब बहुत ज्यादा बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके पास सोर्स भी बहुत ज्यादा है, सोर्स भी बहुत ज्यादा है। तो बी 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 कितने बच्चों का बी है और सी कितने बच्चों का है? तो हमारे पास लो वेपर प्रेशर और हाई डेंसिटी। शाबाश, जो बी आंसर दिया है उनका आपका सही है। तो 15 क्वेश्चन थे, सॉरी 5 क्वेश्चन आज कम करवा पाया हूँ, कुछ टाइपिंग एरर का हो गया चक्कर। तो ये है हमारे पास, और इसमें हम नेक्स्ट फिर से कल से दोबारा करेंगे। ओके, और जिन जिन को करवा चौथ का व्रत कोई रख रहा है आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप कवारे हो फिर भी आपके लिए कोई करवा चौथ का व्रत रख रहा है तो बधाई हो आपको करवा चौथ की। ठीक है,
हाँ रख रहा होगा या नहीं? अगर आप, हाँ कौन रख रहा है आपके लिए व्रत? 13 राइट है, ग्रेट बच्चे। कोई रख रहा है आपके लिए व्रत? कोई, हाँ कवारे हो लेकिन कोई व्रत रख रहा है आपके लिए, मैं मानता हूँ। कोई, आ, हाँ क्या होता है? नो नाइन, ठीक है जी। अगर बच्चे कोई व्रत नहीं रख रहा ना आपके लिए, तो छोट चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इतना भी नहीं काम कर सके हमें, हमारे लिए कोई व्रत रख सके। थोड़ा सा तो यार रखो अपने आप में, कि माँ बाप वो भी काम माँ बाप करके देंगे, ढूंढ के देनी पड़ेगी यार, तेरे से एक काम नहीं हो पाया, ठीक है? तो वो काम तो बच्चे कुछ तो करें हम, तो कुछ लायक होंगे आप, इतने लायक तो होंगे कि आपके साथ पास कोई आपके लिए व्रत रख रहा होगा, ठीक है जी। तो आपको बधाई हो अगर आपके लिए व्रत रख रहा है तो। ओके जी, अमन तिवारी के लिए रख रहे हैं, ग्रेट बच्चे। नहीं कोई नहीं रख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अब माँ बाप कहेंगे बेटा है बता, अब नौकरी नहीं मिल रही, छोकरी तो ले आ, तो वो छोकरी तो मिल जाए। तो अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, छोकरी की भी तैयारी साथ साथ चल जाती है। ओके जी, ओके, गुड नाइट बच्चे। एक थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी, है ना? आपको करवा चौथ के लिए कोई ना कोई तो होगा आपके लिए। ओके जी, ओके, ग्रेट बच्चे, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे बच्चे।